भारत में क़यामत सुहरा के मनाजिर, आसमान से गिरने वाले ओलों ने तबाही मचा दी, वीडियो वायरल हो गई। भारतीय कठपुतली अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से जंग छेड़ दी, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मुसलसल हमले। सोमालिया में बहरी कज़ाकों को पाकिस्तान की जानिब से दबंग वार्निंग, कोहे नूर हीरा वापस कर दो, बरतानवी बादशाह से ज़ोहरान ममदानी का बड़ा मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, अफगान तालिबान रजीम ने एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला किया है। शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 पाकिस्तानी बच्चे और एक खातून शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम ने अंगूर अड्डा से मुल्का सरहदी इलाकों में शहरी आबादी पर गोलाबारी की। अफगानिस्तान की जानिब से फायर किया गया मार्टर गोला अंगूर अड्डा के मुकामी शहरियों करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर आकर लगा और शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 पाकिस्तानी बच्चे और एक खातून शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमले में ज़ख्मी तमाम बच्चों और खातून को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि चंद रोज़ कबल भी इसी इलाके में अफगानिस्तान से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हुए थे और अफगान तालिबान और उनसे वाबस्ता ख्वारिज दहशत गर्द मज़मूम मज़ाहिम के लिए मुसलसल आम पाकिस्तानी शहरियों को अवाम को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने मज़ीद बताया कि पाक फ़ौज ने बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सरहद पर अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को निशाना बनाकर तबाह किया है, जबकि पाक फ़ौज की भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बुज़दिल अफगान तालिबान एहलकार पोस्टें छोड़कर भाग निकले हैं और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना और पाक फ़ौज अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के असूल तक जारी रहेगा। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से अहम बयान सामने आया। बिलखुसूस सोमालिया में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, बहरी कज़ाकों के हाथ में गिरफ्तार हैं और यरगमाल बनाए जा चुके हैं, इस हवाले से अहम बयान सामने आया कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि सोमालिया में बहरी कज़ाकों ने 11 पाकिस्तानियों को यरगमाल बना रखा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान मुतासिर अफराद की बाहिफाजत रिहाई के लिए सोमाली हुकाम और मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुसलसल राब्ते में है और सफारती कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि सोमालिया के इलाके पुंटलैंड के करीब बहरी कज़ाकों ने एक बहरी टैंकर को रोककर उसमें मौजूद 11 पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया। उनके मुताबिक इस मामले पर सोमालिया की हुकूमत और जहाज़ के मालिक से रब्ता किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों की जल्द और बाहिफाजत रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। तर्जुमान ने यह भी कहा कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कंबोडिया में 84 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जिनमें 76 मर्द और 8 ख़वातीन शामिल हैं और उनके मुताबिक ये अफराद ज़्यादातर सयाहती या ज़ायदुल मियाद वीज़ों पर वहाँ मौजूद थे और बाज़ ऑनलाइन फ्रॉड से मुतालिक मुलाजमतों में मुलविस पाए गए हैं। पाकिस्तानी सफारती मिशन कंबोडियन हुकाम से राब्ते में है और मुतासरा अफराद को खुराक और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इलाकाई सूरत पर बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला ताहाल जारी है और पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए सफारती सतह पर अपना किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की भी शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि खित्ते में कशीदगी कम होगी और अमन कायम होगा। और नाज़रीन, भारत से बड़ी अहम खबर है। भारतीय शहर बेंगलुरु में गैर मामूली वाक़या पेश आया है। भारतीय शहर बेंगलुरु में सिर्फ 40 मिनट की बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे कई सड़कें डूब गईं। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद की हलाकतों की इतलात हैं और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान शहर में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश से शहर के कई सड़कें सैलाब का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा है और शहर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। ये सप्लाई कैसे मुअत्तल हुई? क्योंकि बहुत झालाबारी हुई है। आइए आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, वीडियो अपने मुलाहिज़ा फरमाई। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर के कई इलाकों में ओले पड़े, जबकि आइंदा चंद घंटों में मज़ीद इस तरह के ओले पड़ने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी अहम खबर है। कोहे नूर हीरे का जिक्र हुआ है और ये मुतालबा सामने आया कि इसे वापस किया जाए और ये मुतालबा किससे किया गया है और किसकी जानिब से सामने आया, इस वाले से अहम खबर सामने आ गई है। न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी साहब। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शाह चाल से बातचीत का मौका मिलता तो वो उनसे कोहे नूर हीरा वापस करने का कहते। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ब्रॉन्क्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो बरतानवी बादशाह शाह चाल से किसी निजी मुलाकात का इरादा नहीं रखते और उनकी मुलाकात सिर्फ 11 सितंबर 2001 की याद में मुनक़िदा
تقریب تک محدود ہوگی، جس میں دیگر منتخب عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ تاہم جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر انہیں بادشاہ سے علیحدہ بات چیت کرنے کا موقع ملے تو وہ کیا کہیں گے، تو ممدانی نے جواب دیا کہ وہ انہیں کوہ نور ہیرا بھارت کو واپس کرنے کا مشورہ دیں گے۔ ناظرین، کوہ نور ہیرا ہے کیا؟ اس والے سے آپ کو بتائیں کہ کوہ نور ہیرا، جس کا وزن تقریباً 105.6 کیرات ہے، 1840 کی دہائی میں برطانوی نوآبادیاتی دور کے دوران ایک کم عمر بھارتی شہزادے سے لیا گیا تھا اور بعد ازاں ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا گیا۔ یہ ہیرا اس وقت لندن کے ٹاور میں برطانوی شاہی جواہرات کا حصہ ہے۔ ممدانی، جو یوگنڈا میں پیدا ہوئے بھارتی نژاد والدین کے بیٹے ہیں، نوآبادیاتی نظام پر تنقیدی سیاسی موقف کے باعث پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے والد معروف ماہر نوآبادیات جبکہ والدہ فلم ساز ہیں، جن کے کام میں بھی نوآبادیاتی تاریخ کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اور بعد ازاں 9/11 کی یادگار تقریب میں ممدانی اور شاہ چارلز کے مختصر ملاقات ہوئی بھی ہے، جہاں رسمی مسافہ اور خیر سگالی کے تبادلے تک بات محدود رہی۔ تقریب میں سابق میئر مائیکل بلومبرگ سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں، جہاں بادشاہ اور ملکہ کمیلہ نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور رپورٹ کے مطابق ممدانی کے دفتر نے واضح کیا تھا کہ ان کی بادشاہ سے کوئی نجی ملاقات طے نہیں۔ تاہم بعض سرکاری دستاویزات میں ان کے پروگرام میں شرکت کا ذکر غلطی سے شامل رہا، بعد میں وہ اس ایونٹ میں موجود نہیں تھے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔